सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे नियंत्रण की सीमाओं के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को या इस टॉपिक को, किसको, नियंत्रण की सीमा को, इसे अलग अलग अर्थों में भी जाना जाता है। जैसे ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि नियंत्रण के दोष बताइए, नियंत्रण की आलोचना बताइए, कठिनाई, बाधाएं, अवगुण, किसी भी नाम से पूछ सकता है। तो डरने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, इन सभी शब्दों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, तो देखो नियंत्रण की सीमा, सीमा का मतलब होता है कमियां, कि आप जब बोल रहे हो कि नियंत्रण बहुत अच्छा होता है, नियंत्रण से निखारता आती है, काम में सुधार आता है, कमियों का पता चलता है, तो ये काम अच्छा आप मान रहे हो। लेकिन आप जिनसे काम करवा रहे हो, जैसे कर्मचारी से काम करवा रहे हो, तो क्या कर्मचारी को आपके नियंत्रण प्रणाली अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है? क्या उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि नियंत्रण से उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो रहा है? कैसे? कर्मचारी आया, आपने जो काम दिया उसने वो काम किया, फिर कर्मचारी नेक्स्ट डे आता है, आपने काम दिया उसने काम किया, तो आपने इस 2 दिन में कहीं भी उससे कोई सुझाव नहीं मांगा कि इस काम को कैसे किया जाए, या इस काम को करने के लिए मैंने जो प्लानिंग की है, क्या आप उस तरीके से काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? तो ऐसी बहुत सी बातें हो सकती है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि नियंत्रण की क्या क्या सीमाएं या क्या क्या दोष है। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा है कि नियंत्रण का प्रबंधन में वही स्थान होता है जो शरीर में मस्तिष्क का होता है। बिल्कुल सही, अर्थात जिस प्रकार मस्तिष्क संपूर्ण शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, हमारा मस्तिष्क हमारे सभी कार्य को नियंत्रित करता है। क्या सोचना, क्या नहीं सोचना, कब खाना है, कब सोना है, कब घूमना है, कब एंजॉय करना है, ये सब हमारा माइंड डिसाइड करता है। उसी प्रकार नियंत्रण प्रबंधन की गतिविधियों का नियंत्रण करता है। उसी तरीके से जो नियंत्रण है वो एक प्रबंधक होता है, उसके सभी कार्यों को नियंत्रित करता है कि अब प्रबंधक को कौन सा काम करना है, और प्रबंधक फिर सभी कर्मचारियों का नियंत्रण करता है। तो जैसे यहाँ पर पॉइंट बताए गए हैं कि नियंत्रण एक व्ययपूर्ण पद्धति है, हो भी सकती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि नियंत्रण करते समय जिन बातों की प्लानिंग करते हैं उनमें इतना पैसा लग जाता है जितना तो हमें उससे फायदा ही नहीं होता। कर्मचारी द्वारा विरोध, कर्मचारियों को लगता है कि हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, हमें बस इनके अकॉर्डिंग काम लिया जा रहा है, हमसे काम के बारे में पूछा नहीं जा रहा है। बाह्य परिस्थितियों पर नियंत्रण संभव नहीं, आप अपनी संस्था के अंदर नियंत्रण रख सकते हो। ठीक है, काम में या समय में या कर्मचारी को किसी भी बात को लेकर नियंत्रण रख सकते हो, लेकिन बाहर जो आपकी प्रतियोगी है, मतलब बाहर जो आपके प्रतियोगी, आपके कॉम्पिटिटर, उन पर नियंत्रण थोड़ा रख सकते हो। ठीक है, फिर अगला देखो, प्रमापों के निर्धारण में कठिनाई। हर एक बात का आप जो मेजरमेंट, जो प्रमाप डिसाइड करते हो, जरूरी नहीं है कि वो सभी के लिए सही हो। ठीक है, या जरूरी नहीं है उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही काम हो सकता है आप डिसाइड करो कि एक व्यक्ति 1 घंटे में 10 पेन बना सकता है, हो सकता है कि वो 1 घंटे में 20 बना दे, या फिर वो 5 बनाए, या फिर किसी भी बात को लेकर आप डिसाइड करो कि इतने कच्चे पदार्थ से इतनी वस्तुएं बन जानी चाहिए, तो बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिससे बोला जाता है कि नियंत्रण एक व्ययपूर्ण प्रणाली है या नियंत्रण के कुछ दोष है। ठीक है, तो इन पॉइंट को हम इनकी डिटेल से और अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। लिखा है व्ययपूर्ण पद्धति, इसका क्या अर्थ है? व्ययपूर्ण मतलब खर्चीली पद्धति। कभी कभी नियंत्रण पद्धति उपक्रम के लिए महंगी सिद्ध होती है, क्योंकि इससे प्राप्त होने वाले लाभों की मात्रा इस पर किए गए खर्चों से कम ही रह जाती है। इस कारण नियंत्रण व्यवस्था को बंद करना पड़ता है। ठीक है, हम जिस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम की सोचते हैं उस तरीके से काम तो हो जाएगा, लेकिन उस काम से हमें उतना फायदा नहीं होगा जितना कि पैसा हमने उसमें लगा दिया। तो कभी कभी नियंत्रण प्रणाली क्या हो जाती है, खर्चीली भी हो जाती है, या हमारी सोच से उसमें ज्यादा पैसा लग जाता है। कर्मचारियों द्वारा विरोध,
सामान्यतः कुछ कर्मचारी द्वारा नियंत्रण प्रक्रिया का विरोध किया जाता है। उनके अनुसार नियंत्रण उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है, जिससे वे नियंत्रण प्रणाली का विरोध करते हैं। उन्हें लगता है कि हम उनकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग, हमारा जो अधिकारी उसके टाइमिंग के अकॉर्डिंग काम करते हैं, हमसे किसी प्रकार का सुझाव नहीं मांगा जाता है, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। किससे? नियंत्रण से। अगला देखो, लिखा है बाहरी परिस्थितियों पर नियंत्रण संभव नहीं। जैसे एक व्यक्ति बिजनेस करता है तो उसको अनेक बाहरी घटक प्रभावित करते हैं, जैसे सरकार की कर नीति, वो जो वस्तु बना रहा है हो सकता है सरकार उस पर कर की दर बढ़ा दे या घटा दे, और समाज में होने वाले परिवर्तन, जैसे वस्तु को कौन खरीदता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन है? समाज का एक अंग है, तो उसकी रुचि, फैशन, आदत आदि में परिवर्तन हो जाना। आर्थिक कारण, जैसे कभी उसको पैसा चाहिए, बैंक से पैसा लेने का है, लेकिन वहां ब्याज की दर ऊंची हो, ऊंची दर से उसे ऋण मिल रहा हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां होती है जिस पर व्यक्ति का नियंत्रण करना संभव नहीं होता। तो देखो, लिखा है कि नियंत्रण का एक दोष यह भी है कि बाह्य घटकों जैसे सरकारी नीति, तकनीकी परिवर्तनों, प्रतिस्पर्धाओं आदि पर नियंत्रण नहीं कर पाना, और यदि नियंत्रण रख भी पाता है तो कुछ मात्रा में। जो प्रतिस्पर्धा होती है, जो कॉम्पिटिटर होते हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उन सब पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। वो अपने अंदर, अपनी संस्था के अंदर जो काम है, जो व्यक्ति है, उन सबको लेकर नियंत्रण रख सकता है, लेकिन बाहर किसी व्यक्ति को वो बदल नहीं सकता है, ठीक है। जैसे मौसम में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के अनुसार हमें अपने आप को ढालना होता है, ना कि हमारे अंदर जो परिवर्तन होता है उसके अनुसार मौसम में परिवर्तन होता है। तो सेम बिजनेस में भी ऐसा ही है। फिर आगे देखो, प्रमापों के निर्धारण में कठिनाइयां। किसी कार्य के लिए मौद्रिक एवं भौतिक प्रमापों का निर्धारण किया जाना संभव है। किसी कार्य के लिए मौद्रिक तथा भौतिक, मतलब कोई भी काम है तो अपन उसके लिए मौद्रिक प्रमाप निर्धारित कर देंगे या भौतिक प्रमाप निर्धारित कर देंगे कि ये वस्तु इतने की है, ये इतने में आएगी, और कैसे? उसमें जो खर्चा आया उस खर्चे के आधार पर। परंतु कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनके लिए प्रमाप निर्धारित करना कठिन होता है, जैसे कर्मचारी का मनोबल, मानवीय व्यवहार, शोध कार्यों के परिणाम आदि। आप एक कर्मचारियों के मनोबल, उसका उत्साह, उस पर नियंत्रण थोड़ा ना रख सकते हो, उसके अंदर का जुनून तो ना खरीद सकते हो, उसकी शारीरिक उपस्थिति को खरीद सकते हो, उससे काम करवा सकते हो, लेकिन वो उस काम से खुश है या नहीं है, काम में उसे कितना इंटरेस्ट है, इस बात का आप आकलन नहीं कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने जाना नियंत्रण की क्या सीमाएं है, क्या दोष है, ठीक है। अब अगर आपको इसमें किसी भी पॉइंट्स को लेकर कोई भी डाउट लगता है तो उस डाउट को क्या करना है? उस डाउट को माइंड में नहीं रखना है, उस डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।